फीमेल की चाहत होती है हमेशा कि पतला और छरहरा बदन हो तो लोग मुझे बहुत अच्छा कहेंगे। लेकिन देश की एक ऐसी महिला भी उत्तराखंड के अंदर है जिनका मोटापा या फिर कहें मोटापे के अलावा भी जो उनका टैलेंट है वो आज देश में नहीं दुनिया भर में पहचाना जा रहा है। हमारे साथ में ऐसी ब्लॉगर हैं और ऐसी एक आर्टिस्ट हैं किरण धर्म सत्तू जी, जो बताएंगी कि आखिरकार मोटापे के कारण उनको कहाँ पहचान मिली और एक निश्चित तौर पे ये देखा जाए कि जो मिसेस इंडिया प्लस का अवार्ड जीतने के बाद वो यहाँ तक इस मुकाम पे पहुँची हैं और लगातार उनको लोग पसंद करते हैं, उनके व्लॉग्स को देखते हैं। हमारे साथ में इस समय मौजूद है, उनसे हम जानते हैं कि क्या उनका जो पहनावा है ना, पहनावा इतना स्पेशल है कि सभी लोग उनके पहनावे की तारीफ करते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि उनके जो गहने हैं वो जो है सीमांत इलाकों में, अभी प्रधानमंत्री जी जब आए थे तो उन्हीं गहनों और पोशाक की उन्होंने तारीफ की थी। वही पोशाक पहनकर उन्होंने देश दुनिया में नाम कमाया। हमारे साथ में इस समय मौजूद है, उनसे हम बातचीत करते हैं कि क्या उनकी स्पेशलिटी रही और जो टैलेंट राउंड था वो भी बड़ा स्पेशल रहा होगा। मैम, किस तरीके का जो है आपका जो परिधान है उससे आपको एक नई पहचान मिली? नमस्कार, मेरा नाम है किरण रावत धर्मशक्तू। मैं मुंशियारी की रहने वाली हूँ। दरकोट हमारा पैतृक गांव है और हम पहले रहा करते थे मिलम ग्लेशियर, आपने सुना होगा। तो ज्वार मुंशियार की मैं बेटी और बहू हूँ। मेरा स्पेशल अचीवमेंट जो रहा मिसेस इंडिया प्लस, जो कि 2020 में आयोजित किया गया था बॉडी पॉजिटिविटी को प्रमोट करने के लिए। यहाँ शहर की अनेक संस्थाएं हैं, उनसे मैं जुड़ी हुई हूँ। सर्व मानवाधिकार की मैं महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्षा हूँ। अपनी धरोहर संस्था की मैं सोशल मीडिया अधिकारी हूँ। और ये मिसेस इंडिया प्लस का कॉन्सेप्ट क्या था, जो हमारे दर्शक देखना चाहते हैं? तो मिसेस इंडिया प्लस का जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था? 2020 में आप विन हुए हैं। हाँ जी, तो पहले आपने देखा होगा कि मिस इंडिया, मिसेस इंडिया ये तो होता था, लेकिन कभी जो है मिसेस इंडिया प्लस नहीं हुआ था। तो क्या है कि जैसे मोटापा हमारे समाज में अभिशाप माना जाता है, तो इससे जो है जो प्लस साइज़ वाले लोग थे वो हीन भावना से ग्रसित होते थे। जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है पहले वो प्लस साइज़ में कम आते थे, लेकिन आज के दौर में आप देखेंगे हर ब्रांड में एक अलग से सेक्शन होता है जहाँ की प्लस साइज़ क्लोथिंग मिलती है। तो ये जो था एक उसी क्रम में था कि महिलाएं आगे आएँ और अपने टैलेंट को आगे लाएं। तो इसमें जो है अलग अलग था। एक तो ये था पूरे देश भर की महिलाएं आई थी। जो मेन था कि टैलेंट राउंड और जो हमारा इंटरव्यू था और जो क्वेश्चनर था उसके बिहाफ पे ही मैं इसमें जीती। वहाँ भी मुझसे यही पूछा था कि विदेशों में और इंडिया में क्या अंतर है बॉडी पॉजिटिविटी को लेके। तो मैंने उन्हें बताया था कि रिसेंटली मैं जैसे ऑस्ट्रेलिया गई थी तो वहाँ मैंने देखा कि प्लस साइज़ के कपड़े बड़े इजीली अवेलेबल है, तो मैं काफ़ी सारा परचेज़ करके लाई। तो अब तो इंडिया में भी काफ़ी मिलता है। और दूसरा टैलेंट राउंड, मैं संस्कृति से बहुत जुड़ी हूँ, तो मैंने वहाँ गाया था गणपति वंदना, जो कि हमारे कुमाऊँ का फेमस है। दैना हो जा खोली का गणेश रे, तो ये मैंने गाया था। और जगजीत सिंह जी की एक गज़ल गाई थी। और पिया तो से नैना लागे रे, इसमें मैंने क्लासिकल डांस किया था, जो कि लोगों को लगता है कि भाई कोई मोटी महिला इतना लोच के साथ डांस कैसे कर सकती है। तो यही थी जो जिन खूबियों की वजह से मैं आई। नहीं तो प्लस साइज़ के तो बहुत सारे लोग हैं। और दूसरा कि कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए। मुझे कभी भी ऐसा लगता नहीं है कि मैं अगर थोड़े प्लस साइज़ हूँ तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। मैं डेली लाइफ में मैं जो देख पा रहा हूँ कि अभी आप जो है एक्टिविटीज़ जो है लगातार कर रही हैं। दर्शकों को भी हम लोग बताना चाहते हैं कि आपकी एक्टिविटी, आप सुबह से जो है खड़े हुए मैं देख रहा हूँ, आज शाम हो चुकी है और लगातार आपका जो बिज़नेस भी है उसको भी आप अच्छे से मेंटेन कर पा रहे हैं। तो मैम जो है जो एक्टिविटीज़ जो है मैं आपकी देख पा रहा हूँ, फुर्ती तो बहुत है आपके अंदर। हाँ जी, फुर्ती, वही मैं कहना चाह रही हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप पतले हैं, आप मोटे हैं। मेन चीज़ है कि आपकी कैसी है, आपकी कितनी एनर्जी लेवल आपका कैसा है, स्पिरिट कैसा है। तो अभी यही संस्कृति को बढ़ावा देते हुए इस बार मैंने एक प्रोग्राम करवाया है, जोहारी फैशन शो। तो उसमें क्या है कि फ़ैशन शो तो होते हैं आम, लेकिन इसमें क्या है कि हम अपने कम्युनिटी के छोटे बच्चों से लेके बुजुर्ग महिलाओं से लेके कॉलेज गोइंग बच्चों को, सबको लेके मैं चली हूँ, ताकि हमारे यंगस्टर्स को पता चला कि हम क्या पहनते थे, क्या हमारा खान पान था। तो वो आज होने वाला है, रात को 9 बजे करीब वो प्रोग्राम है। मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि चूंकि आपने संस्कृति की आपने बात की और आपने इसी बेस पर अवार्ड भी जीता है,
तो आपका जो पोशाक है, उस पोशाक के बारे में मैं थोड़ा-सा जानना चाहता हूँ कि वो पोशाक में क्या-क्या है आपके पास, जो दर्शकों को बताना चाहते हैं क्योंकि जो संस्कृति है, पहाड़ की जो संस्कृति है, जोहार संस्कृति है, वो किस तरीके से जो है दर्शाने का प्रयास किया जाता है क्योंकि आपने जब मिसेस इंडिया प्लस का जो अवार्ड जीता था, आपके परिधानों की उसमें बहुत बड़ी मार्किंग रही थी। हाँ जी, जब मैं गई थी। क्या-क्या पहने हैं आप जो है ये बता पाएँगे? हाँ, ये जो है हमारा ट्रेडिशनल अटायर है, ट्रेडिशनल ड्रेस है, जो पहले के लोग पहना करती थी हमारी बुजुर्ग महिलाएं। तो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ खोपी से, जो ये कि सर पे ओढ़ा जाता है, इसे बोलते हैं खोपी। पूरा ये कॉटन का है, कॉटन, छीट, वेलवेट सब मिक्स फैब्रिक है। तो ये है खोपी और ये है नथ, जो कि पहले के पूर्वज हमारे चांदी के ही पहनते थे आभूषण, जो कि कालांतर में फिर सोने के पहनते थे। ये हो गया नथ, ये हो गया गलोबंद और ये हो गया चंद्रहार, जो कि बहुत कम लोगों के पास में ही मिलता है। ये चंद्रहार है, इसे पोची कहते हैं। और ये अंगूठी, और साथ में ये जो आप देख रहे हैं मूंगे की माला, काफ़ी लोगों के पास होती है आर्टिफिशियल, ये मेरी ओरिजिनल है। ओरिजिनल की यही पहचान होती है कि इसमें छोटे छोटे से जो है कीड़े भी लगने लग जाते हैं, जब जितना ही पुराना है। तो ये मेरे पुश्तैनी है और इसको मैंने एज इट इज़ रखा है। और लोगों को आप देख सकते हैं डिज़ाइनर बनाते हैं। ये मेरी सास ने जैसा मुझे पहनाया था वैसा ही मैंने अभी तक इसको संजो के रखा है। और ये इसको बोलते हैं आंगड़ी, ये आंगड़ा इसे बोलते हैं। और ये हो गया कमल, ये कमल हो गया आंगड़ी। और ये हो गया घाघर, ये घाघरा कुमाऊनी में भी पहना जाता है। यही घाघरा हमारे यहाँ मुनस्यारी में भी, मुनस्यारी में जो अलग थोड़ा डिफरेंट बनाता है ड्रेस को, वो है ये कमल, है ना। ये कमल हो गया, तो इसको बोलते हैं घगर कमल। ये हमारी संस्कृति का पहचान है। जो ये आंगड़ी है, ये अलग अलग रंगों की हो सकती है। काली मेनली होती थी, अभी रेड भी बना रहे हैं, लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं किया जाता है। तो ये है पूरा कुमाऊनी जो हमारा जोहारी ड्रेस है, घगर कमल इसको बोलते हैं। इसमें जो गुथे हुए मैं जो है इस टाइप का देख रहा हूँ, इसके नीचे जो है ये क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं चंद्रहार। ये पूरा चांदी का है और ये एंटीक पीस है। और ये गुलबंद तो कुमाऊं में भी पहना जाता है, लेकिन ये जो चंद्रहार है ये मुनस्यारी और धारचूला की संस्कृति में ही ये पहना जाता है। तो ये है हमारा घगर कमल, हमारी संस्कृति का पहचान। मिसेस इंडिया प्लस में जब कपड़ों की बात आई थी, आपने कहा था कि मिसेस इंडिया प्लस में भारत में जो है इस तरीके के कपड़े नहीं मिल पा रहे थे। तो क्या कंपनीज़ ने भी जो है फिर अडॉप्ट करना शुरू किया यहाँ के? हाँ, अब काफ़ी अब पहले कुछ कुछ ब्रांड्स बनाते थे, लेकिन अब लगभग सभी ब्रांड प्लस साइज़ क्लोथिंग बनाते हैं, आराम से अवेलेबल हो जाते हैं। और वहाँ भी मैंने जो पहना था मिसेस इंडिया प्लस में टैलेंट राउंड में, वो मैंने अपने कुमाऊं की रंगीली पिछौड़ी में लेके गई थी। और मैंने रंगीली पिछौड़ी, कुमाऊनी नथ, ये सब मैंने वेयर किया था वहाँ, ग्लोबंद वगैरह। तो उससे वो जजेस को बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल अलग सा डिफरेंट। और उनको दूसरा मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो बहुत अच्छा लगा कि कहाँ तो लोग इतने फैशनेबल कपड़ों में आई हैं और आप अपनी संस्कृति के कपड़ों में आई हैं। तो उसका मुझे बहुत अच्छा लगा। और देवभूमि उत्तराखंड में हम रहते हैं, तो हमें ज़रूर अपनी संस्कृति को आगे लाना चाहिए, अपने कल्चर को। मोदी जी भी आए थे, तो आपने देखा होगा कि आदि कैलाश मोदी जी आए थे, पिथौरागढ़ आए थे, तो हमारे मुनस्यारी के, धारचूला के भाई बहन वो सब अपने जो है ट्रेडिशनल अटायर में गए थे, जो कि उन्हें बहुत पसंद आया। बिल्कुल, ये थी किरण धर्मसत्तू जी, जिन्होंने बताया कि ट्रेडिशनल अटायर को लेकर कितना ज़्यादा लोग जो हैं प्रभावित होते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रभावित हुए थे और जिस जगह भी तस्वीरें अगर जब जाती हैं तो वो कहते हैं मज़ा आ गया, शानदार है। तो ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज़ के बारे में हम लोग लगातार आपको जानकारी देते रहेंगे, जो कि किरण धर्मसत्तू जी ने बताया कि मिसेस इंडिया प्लस का भी अवार्ड उसी कारण से जीत पाई हैं। अगर आप लोग उनको फॉलो करना चाहते हैं तो उनके व्लॉग का हम लोग नाम भी पूछ लेते हैं, अगर वो बताना चाहते हैं। इसके अलावा जो है, अगर उनसे कोई सवाल है आपका तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, जिसके ज़रिए आप तक आवाज़ पहुँचाने की जिम्मेदारी हमारी खुद की रहेगी। हाँ जी, तो मिसेस इंडिया प्लस विन करने के बाद ही काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि जैसे आपकी सोशल लाइफ बहुत एक्टिव है, तो आप क्यों नहीं ब्लॉगिंग करते। तो इसीलिए मैं ट्रैवलर भी हूँ, जहाँ घूमती हूँ, और जो भी कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, तो अब तो ये आलम है कि लोग, कहीं मैं नहीं जा पाती हूँ तो वो मुझे व्हाट्सएप में भेज देते हैं, भाई कि आप इसके रील्स बना दीजिए, इसके ब्लॉग्स बना दीजिए। तो पर्सनल जो मेरा है सनशाइन किरण ब्लॉग्स करके, जिसमें कि आपको पूरी जोहार महोत्सव का पिछले साल का इसका पूरा आपको दिखेगा। और फेसबुक में मेरा है किरण रावत डिमोट करके, मेरे 7600 फॉलोअर्स हैं। वो भी मेरे म्यूज़िक बेस रील्स ही होते हैं, चाहे पहाड़ी में है, चाहे जो है बॉलीवुड के। तो म्यूज़िक मेरा पैशन है, म्यूज़िक एंड ट्रैवल। और संस्कृति को आगे बढ़ाने में मैं जब तक हो सकेगा
हमेशा सहयोग करती रहूँगी। बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे ऐसे ही जो है स्पेशल वीडियो को देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद।